दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि लगभग जो है दिसंबर से ही मार्केट में पैनिक ने जो अपडेट है वो बराबर आना स्टार्ट कर गई, जिस वजह से यहाँ पे साफ साफ एफआईयू के द्वारा कहा गया था कि एक्सचेंजेस को अगर इंडिया में रहना है या फिर कह सकते हो यहाँ पे अपने आप को संचालित करना है तो इस वजह से इनको जो रेगुलेशंस हैं, लोकल रेगुलेशन है, इनको फॉलो करना रहेगा, टर्म कंडीशन को फॉलो करना रहेगा। अगर नहीं करते तो इन पर शेडो बैन लगा दिया जाएगा और इनके जो लिंक है उसको प्रॉपर बैन कर दिए जाएंगे। जो कि आपने देखा कि ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं एक्टिव होना स्टार्ट भी कर गई, फिर एप्पल स्टोर ने भी हटा दिया, फिर प्ले स्टोर से भी हटा दिए गए कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। इस वजह से ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ा डंप आया। बट अब यहाँ पे जो एक्सचेंजेस ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और एक पॉजिटिव अपडेट आई है जो कि आप सब यूज़र के लिए गुड न्यूज़ की तरह काम करेगी और ये मार्केट को लेकर भी एक अच्छी कही बुलिश रह सकती है, जिस वजह से आपको एक अच्छा इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर डिटेल वाइज बात करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर भी कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे तो सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको जो बाइंग को लेकर भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, कब कौन से कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्ट कॉइन मार्केट के ऐप पे लेकर चलता हूँ। तो दिसंबर मंथ से अगर आप देखोगे तो जो क्रिप्टो मार्केट है बहुत बुलिश थी। अगर यहाँ पे जो ETF वाला अपडेट है ये अगर पहले आ जाता या फिर आप कह दो कि FIU का जो अपडेट है ये थोड़ा डिले हो जाता तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट 50 से ऊपर चला जाता है। यानी जो BTC का प्राइस है वो लगभग 50,000 से भी ऊपर जाने की संभावना थी, जो कि ऑलरेडी 49,000 के अराउंड तो जाकर ही आया है। और ये आप देख ही सकते हो किस तरह से क्या क्या घटनाएं घटी हैं। और एक BTC का प्राइस जो है 43 लाख तक पहुंच गया था, जो कि इस समय 42 लाख के अराउंड चल रहा है। और नीचे तो इतना गिरा था कि इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 41,80,000 तक भी पहुँच गया था, जो आइनर की बात कर रहा हूँ। और डॉलर में तो आपने ऑलरेडी देखा ही है कि किस तरह से क्या क्या फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब जहाँ तक बात रही कि चलो भाई डंप आया, पंप आया, जो भी चीज़ें हुई बट तो यहाँ पे एक बाइनेंस ने अपडेट भी करा था जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ बताया था कि हम जो गवर्नमेंट है उनके साथ कॉम्प्लाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम ये जो चीज़ें क्लियर कर देंगे और जो लोकल रेगुलेशन है इनको फॉलो करेंगे और इस वजह से आपको बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं क्लियर होती हुई नजर आ जाएंगी। ये हमने पहले भी अपडेट करा था और इसके साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ अदर एक्सचेंजेस ने भी सेम यहाँ पे बात कही थी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके कहने के बाद भी जो है वेबसाइट तो बंद हो गई, जो भी होना था हो ही चुका है। बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो इन अपडेट के बाद एक पॉजिटिव अपडेट आई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपडेट है OKX के द्वारा। OKX ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है इसको फॉलो करते हुए आपको KYC करनी रहेगी। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट ने कह सकते हो इनके लिए रूल रखे थे कि आपको अगेन यहाँ पे ये चीज़ें करवानी है, जिस वजह से हम यहाँ पे किसी भी स्कैमर को पकड़ पाएँ। इवन यहाँ पे अगर कोई बंदा गलत कर रहा है या फिर शर्तों को नहीं मान रहा है गवर्नमेंट की तो उनको यहाँ पे पकड़ा जा सके। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने जो साफ साफ बोल दिया कि अब अपना जो KYC है अगेन करिए और यहाँ पे हम जो लोकल गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से आपको ये चीज़ करनी रहेगी। और अपना ज़रा डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपका 7 डे के अंदर में हम यहाँ पे उस अपडेट को चेक कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद आपका जो भी रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो रेस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। यानी जिन जिन लोगों ने इसमें अकाउंट रखा हुआ है OKX के अंदर में, जो इंडियन यूज़र हैं और उन लोगों ने KYC अभी तक KYC नहीं करी है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो रहे हैं और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अब गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एक तो ये अपडेट वेबसाइट पे है। फिर इसके बाद एक और अपडेट आता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर भी सेम चीज़ है जिसके अंदर में इनका कहना है कि हम लोकल गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं और आपको जो है दोबारा से KYC करनी होगी। और KYC के अंदर में क्या लगेगा, एक ID जो कि आपका पैन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड हो सकता है। और इसके बाद एक सेल्फी लगेगी, जो बंदे के अभी KYC अब कर रहे हो उसकी सेल्फी, फिर एक पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल कर दीजिएगा। बस इतना ही काम करना है और वेरीफाई नाउ कर देना और आपका जो KYC सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो KYC सबमिट होने के बाद आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और ये भारत के अंदर में ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पैनिक वाला अपडेट था वो तो कहीं ना क्लियर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि OKX ने तो एक्शन ले लिया है। अब OKX ने एक्शन लिया तो इसके साथ में जो अदर एक्सचेंजेस हैं वो भी एक्शन लेंगे और बहुत जल्दी शायद आपको उनके बीच में भी अपडेट देखने को मिल सकता है। वो भी लोग जो है अब आपको कह सकते हो कि कुछ ही दिनों के अंदर में ही बड़ा अपडेट कर देंगे, क्योंकि एक्सचेंजेस बहुत बड़े हैं और इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है हमारे इंडिया से आता है। ऑलरेडी आपको सारा कुछ पता ही है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमारे भारत से देखा जाए तो बाइनेंस में बहुत बड़ा वॉल्यूम जाता था। तो इस वजह से इनको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है करनी रहेगी और बाइनेंस भी इसको जल्दी से जल्दी कर देगा। तो ये पॉजिटिव अपडेट है, गुड न्यूज़ है जो कि सुबह सुबह आपको यहाँ पे देखने को मिली है। और अब मार्केट में ट्रेडिंग पे फोकस करिए। अब इन चीज़ों को अब स्किप करने का टाइम आ गया है। तो जो चीज़ें होनी थी चलो हो गया, बट अब यहाँ पर देखना ये रहेगा कि प्रॉफिट किस तरह से बनाया जा सकता है।
तो रेडी हो जाइए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे जो अपडेट है मैं करूँगा आपको, साथ में कॉल भी हम शेयर करना स्टार्ट करेंगे अब, जिनसे प्रॉफिट बनाया जा सके। क्योंकि जो पैनिक वाला समय था वो निकल गया। जैसे कहते हैं ना कि एक अंधेरा होता है, अंधेरे के बाद फिर से यहाँ पे सुबह होती है, तो वही वाला जो सीन है वो हो गया है। तो जो अंधेरा था वो टलना शुरू हो गया है, अब यहाँ पे सुबह होने का समय आ चुका है। तो बस एक्टिव रहो और बाइंग और सेलिंग पे फोकस करो, प्रॉफिट बुक करने फोकस करो, जिससे कि आप प्रॉफिट जनरेट कर पाए। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आप देख सकते हो कि $49,000 तक BTC का प्राइस चला गया था, जहाँ से गिरता हुआ ये लगभग 42,000 तक आ चुका है। तो 41-42,000 के राउंड ट्रेड कर रहा है BTC। तो पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस डंप में ही चल रहा है अभी भी, तो इनमें भी जो है संभावनाएं बन रही हैं। तो जल्दी करेंगे बात कॉल्स को लेकर, वीडियो भी शेयर करूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।